मनसुखभाई सुवागिया, अध्यक्ष जल क्रांति ट्रस्ट राजकोट। आज का विषय है श्री राम ने शंबुक को मारा। ये इस विषय पर बोलने से पहले देश के लोगों को मैं मेरे कर्म की पहचान देना चाहता हूँ। परमात्मा की प्रेरणा से मुझे चेक-डैम तालाब बनाने की एक अंतःस्फूर्णा हुई। इसमें से इस देश को जल क्रांति मिली है। हमने लोगों के श्रमदान से, लोक फंड से 3000 से ज्यादा चेक-डैम बनाए हैं, जिससे एक एक गांव की 5 करोड़ से 25 करोड़ की कृषि पैदावार हर साल बढ़ी है। हमारी गिर कांकरेज गाय लुप्तता की कगार पर आ गई थी, किसी को उसका नाम का भी पता नहीं था। तब हमने अंतःस्फूर्णा से गिर गाय हमारे आंगन में नई योजना, नए सिद्धांत के साथ प्रस्तापित की। जो गाय को कोई 1000-2000 में रखने को तैयार नहीं था, गाय घर से निकाल देने को अपना विकास मानते थे, वो गाय का मूल्य 1 लाख से 11 लाख हुआ। इस नई योजना से हुआ और इस देश को गो क्रांति तो मिली, सारे देश और विश्व के लुप्त होते देशी गौ रक्षा का मार्ग मिला। वो इस सृष्टि का एक नया इतिहास है। तीसरा, 20 साल पहले सन 2004 में गाय आधारित प्राकृतिक कृषि का प्रारंभ किया। वो आज सारे देश के लिए एक कृषि का महामंत्र बन गया है। देशी बीज रक्षा की योजना की, आदिवासी प्रदेश में काम किया और हमने इस अंतःस्फूर्णा से, इस कर्म तप से गाय का ग्रंथ लिखा। विद्वानों ने उनको 5वां वेद गोवेद नामकरण किया है। ऐसे कृषि संहिता, गाय आधारित कृषि का ग्रंथ, गो सत्व, दिव्य ग्राम ग्रंथ, ऐसे कई ग्रंथ हमने लिखे। वो तब हमारी जो समझ है वो हमने आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमने जब मेरी उम्र 17 साल की थी, तब हमने कथा में सुना कि राम जंगल में विराजमान थे और ब्राह्मणों ने आकर शिकायत की कि एक शूद्र वेदाभ्यास कर रहा है। तब राम वहां गए और उन्होंने शंबुक का शिरच्छेद किया। तब 17 साल की उम्र में मेरे अंदर से ना आई कि राम जैसे महान व्यक्ति ऐसा कर ही नहीं सकते। तब मेरे पास कोई जवाब नहीं था। आज है, आज बराबर है। जो मेरी अंतःस्फूर्णा में से आया है वो मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन मेरे अंदर से ना आया कि राम ऐसा कर ही नहीं सकते। राम को समझने से पहले हमें रघुकुल को समझना है। ये विशाल एशिया खंड में छाया त्रेता युग में आर्यावर्त में कई अच्छे अच्छे प्रभावी वंश हो गए, लेकिन एक ही वंश सर्वोपरि है, सुवासित, वो है रघुकुल। तो रघुकुल क्या थे उसके बारे में तुलसीदास ने रघुवंशम में लिखा है। बाल्य काले विद्याभ्यास करते, यौवन में संसार मांडते या संसार सुख भुगते थे। पर काजे राष्ट्र हेतु धन संग्रह करते थे और योग से देह त्याग करते थे। विश्व में ऐसा कोई राजवंश नहीं था जो हमारे देश में रघुकुल था। तुलसीदास उसमें कहते हैं, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। देशवासियों, ऐसे तो सैकड़ों संस्कार रघुकुल के भारतीय संस्कृति के थे, वो वेद के संस्कार थे। ऐसे कुल में राम का जन्म हुआ। तो राम का जो जीवन चरित्र मेरी समझ में है, वो परम विद्वान राजपुरुष है। उन्होंने ऋषियों के पास रहकर वेद ज्ञान, नीति शास्त्रों का और धनुर्विद्या का गण अध्ययन किया। तो विद्वान राजपुरुष से परम आज्ञांकित पुत्र है, वो सारी दुनिया जानती है। वो भारत विश्व के प्रथम ऐसे एक पत्नी व्रतधारी राजा थे और वो परम वीर थे कि वो लंका में जाकर 2 भाई ही जाते हैं। वानर सेना ने साथ दिया वो अलग बात है, लेकिन वहां रावण कुल का नाश करके धर्म रक्षा हेतु सीता माता को वापस लाते हैं। वो परम वीर थे, परम न्यायकारी, परम विवेकी राजा। मैंने 4 वेद से लेकर संस्कृति का अध्ययन किया। अगर मुझे कोई पूछे क्या आपकी नजरों में परम शीलवंत, परम विवेकी, क्षमाशील राजा कौन है, तो मेरे अभिप्राय से वो श्री राम है। उनका जीवन सारा राष्ट्र को, संस्कृति को समर्पित है। इसे राम शंबुक की हत्या करते हैं, ऐसी बात आती है, तब हमें 3 चीज पर सोचना चाहिए कि राम जब जंगल में जाते हैं तो नाविक
जो दशरथ का मित्र है वो भी एक शूद्र है, उनको प्रणाम करते हैं। वो शूद्र का भेदभाव नहीं करते हैं, नाविक को प्रणाम करते हैं। जब जंगल में आगे जाते हैं तो पंपावन में सबरी माता जो आदिवासी महिला है उनके जूठे बेर खाते हैं और माता की तरह आदर करते हैं। वो असली राम का चरित्र है। सीता माता को वापस लाते हैं। बाद में कोई कारण धोबी दंपति में विवाद हो गया और धोबी ने आक्षेप किया कि तू एक रात बाहर रहकर आई है, मैं नहीं रखूंगा, मैं राम नहीं हूं। जो राम ने 1 साल तक सीता रावण के राज्य में रही, उनको रखा, मैं राम नहीं हूं। तो देशवासियों और खास करके मेरे दलित भाई जो मेरे हृदय में एक देव स्वरूप है, उनको मैं कहना चाहता हूं कि राम विश्व के सर्वोपरि शक्तिशाली राजा है। उनकी पत्नी के चारित्र पर आक्षेप करने वाले धोबी को उन्होंने कोई दंड, 1 दिन की जेलवास की भी सजा नहीं की। वो निर्दोष शंबुक की हत्या कर सकते हैं। ये मैं देश के दलितों को कहना चाहता हूं, कथाकारों को कहना चाहता हूं, लेखकों और विद्वानों को कहना चाहता हूं, ब्राह्मणों को कहना चाहता हूं कि आप जरा आत्मचिंतन करें कि राम का चरित्र कैसा है। राम के जीवन में कोई छूताछूत ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है। जो वो सबरी को, एक आदिवासी महिला को माता मानते हैं, शूद्र वडीलों को प्रणाम करते हैं, वो कभी निर्दोष शंबुक की हत्या कर सकते हैं। मैं देश के दलितों को ये भी कहना चाहता हूं कि मैंने 4 वेद पढ़े हैं, उसमें हर पन्ने पर थोड़ी थोड़ी अंतरा में लिखा है कि हे विद्वानों, हे ब्राह्मणों, तुम सारे विश्व को ज्ञानवान करो। तब वैदिक धर्म में छूताछूत का कोई अर्थ नहीं है, भेदभाव नहीं है, और सिर्फ ब्राह्मणों को ही पढ़ाना, दूसरे को नहीं पढ़ाना, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। आप दयानंद सरस्वती के लिखे वेदों का अध्ययन करें, उसमें हर पन्ने पर लिखा है कि विद्वानों, हे ब्राह्मणों, तुम सारे विश्व को ज्ञानवान करो। सिर्फ भारत को नहीं, सारे विश्व को ज्ञानवान करो। और वो हमारे अगस्त्य ऋषि और लोपामुद्रा ने करके दिखलाया। वो 7 समंदर नाव में बैठकर जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया जाकर उन्होंने वैदिक संस्कृति का सर्वत्र प्रचार किया। सिर्फ ब्राह्मणों को नहीं शिक्षा दी, सभी जाति को शिक्षा दी। ये है हमारा वैदिक धर्म। और तो ऐसा क्यों लिखा है वेद रामायण में, उसका मैं उसके ऊपर प्रकाश पाड़ता हूं। तब सभी शास्त्र, वेद, रामायण, आयुर्वेद शास्त्र भोजपत्र में लिखे जाते थे। तो वो तो पत्ते पुराने हो जाते, तो फिर से लिखने की आवश्यकता पड़ती। तो राम का तो अवसान हो गया, उसके बाद सदियों चली गई। बाद में ब्राह्मणवादी एक युग आया कि हम ब्राह्मणी महान है, बाकी के सब जो वर्ण है उनसे नीचे है, शूद्र तो सबसे नीचे स्तर पर है। तब ऐसी मानसिकता वाले कोई ब्राह्मणों ने उसमें वो मिलावट कर दी। ये मैं अपने दिल से, हम अपनी अंतरात्मा से कहता हूं, किसी को लालच नहीं देता हूं, ना मुझे ब्राह्मण पर भी कोई द्वेष है, लेकिन मेरा अंतरात्मा कहता है ये रामायण में की गई मिलावट है। ऐसी मिलावट थोड़ी गीता में भी है, ऐसी महाभारत में भी है, ऐसी थोड़ी वेद में भी है। आज वामपंथी उनको पकड़ के सारी संस्कृति को, हमारे हिंदू धर्म को बदनाम करते हैं। वो सारे देश के हिंदुओं को, दलित तक, ब्राह्मण से दलित तक समझना है। और हमें अपने जीवन को देखना है कि हम माता पिता की आज्ञा मानते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, माता पिता को वंदन करते हैं, मेहमान में अतिथि का, देव का दर्शन करते हैं, भाइयों में मिलजुल कर रहते हैं। पर हमारी पत्नी, हमारी हर एक महिला अपने पति में भगवान का दर्शन करती है, उनकी हर एक आज्ञा मानती है। पश्चिम में लड़कियों में, क्रिश्चियन संस्कृति में चारित्र का कोई मोल नहीं है। जिहादी संस्कृति में तो ऐसी बात है कि कोई लड़की, कोई महिला अगर कोई व्यभिचार करे तो उनको पत्थर से मार देने की बात लिखी गई है। तब हमारी हर एक ब्राह्मण से लेकर शूद्र की कन्या परम चारित्रशील है। वो संस्कार वेद के है, वो संस्कार सीता माता का है, वो संस्कार हमारी ऋषि पत्नियों का है, सती अनसुया का है। अगर हम संस्कृति को भूल जाएंगे, उनसे हम नफरत करेंगे, रघुकुल से, राम से, सीता से नफरत करेंगे, तो उनके साथ साथ
हमारे घर के ये संस्कार मिट जाएंगे। शराब पीना ब्राह्मण से लेकर शूद्र के लिए शराब पीना, व्यभिचार करना, जुआ खेलना, चोरी करना महापाप है। वो मैंने ऋग्वेद में पढ़ा है, अथर्ववेद में पढ़ा है। तो वो संस्कार की दाता कोई संप्रदाय नहीं है, वो तो हमारे वैदिक संस्कार है। तो हम सनातन संस्कृति को नफरत करेंगे, हिंदू धर्म को नफरत करेंगे। तो मैं खास करके दलित समाज को सावधान करना चाहता हूँ कि अगर आपके घर में से ये सब संस्कार मिट जाएंगे तो आपका जीवन कैसा रहेगा, हमारी महिला कैसी रहेगी, हमारा परिवार, हमारा समाज कैसा बन जाएगा। तब व्यक्ति गौण है, मूल्य है, वो मेन है, सनातन है। तो वो मूल्य हमारी संस्कृति के हैं। अगर हम उनसे नफरत करेंगे तो ये हो हमारे जीवन में से, हमारे परिवार समाज में से सभी महान मूल्य नष्ट हो जाएंगे और हमारा जीवन व्यभिचारी से लेकर शराबी से लेकर, हम माँ बाप की कोई बात न माने, हमारी लड़की किसी के भी साथ भाग जाए, ऐसा हो जाएगा। तब हमें अपने जीवन को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, अपने संस्कृत समाज को बचाना है। तो वैदिक संस्कृति के आदर्श मूल्यों को समझे। वो ब्राह्मणों के स्थापित किए गए नहीं है। एक जो उपनिषद है वो तो शूद्र का लिखा हुआ है। जो ऐसा भी हमने सुना है कि सबसे बड़ा आयुर्वेद का ग्रंथ लिखा ने वो अगस्त्य ऋषि, वो भी शूद्र जाति के थे। ऐसे महान, मैं सभी ऋषि में सबसे सर्वोपरि वाल्मीकि को मानता हूं। वो भील थे, वो तो आदिवासी थे। वो जो अगस्त्य ऋषि थे वो तो शूद्र थे। तो ये संस्कृति का निर्माण ब्राह्मणों ने नहीं किया है। उसमें किसान भी ऋषि था, नाविक भी ऋषि था, कारीगर भी ऋषि था, शूद्र भी ऋषि था, आदिवासी भी ऋषि था। उनकी निर्माण की हुई ये संस्कृति है, वो हमें समझे। और मैं देश के कथाकारों को, धर्म गुरुओं को कहना चाहता हूं कि हमारे शास्त्र में जो मिलावट की गई है ना, वो दूर करना ने वो धर्म का शोधन है। उसमें धर्म रक्षा है, उसमें संस्कृति रक्षा है। जो संस्कृति मिट गई तो राष्ट्र मिट जाएगा, राष्ट्र मिट गया तो हमारी जाति कहां खड़ी रहेगी, ये भी हमें समझना है। तो जो जो गलती है छूताछूत ब्राह्मण और शूद्र के बीच नहीं है, आपस ब्राह्मणों में भी है, क्षत्रियों में भी है, वैश्यों में भी है, किसानों में भी है और शूद्रों में भी है। हम देखते हैं बुनकर है वो चमार का पानी नहीं पीता, चमार है वो हाडी दलित का पानी नहीं पीता, आदिवासी गुजरात में 27 है, उसमें भी सब ऊंच नीच में भारी भयंकर भेदभाव है, एक दूसरे का पानी नहीं पीते। तो वो सारी संस्कृति की गलती है, वो धर्म नहीं है। मैं मानता हूं 4 वर्ण परमात्मा ने नहीं बनाई है, वो एक समाज व्यवस्था थी, वो जाति में बदल गए, बाद में उसमें ऊंच नीच आ गया, बाद में उसमें छूताछूत आ गई। वो अधर्म है, हम उनको मिटा दे। हमने अपने जीवन में से मिटा दिया है। मेरे दिल में सारे देश के लोगों के लिए स्थान है, मेरे समाज के लोगों का भी स्थान है, लेकिन मेरे हृदय में देव रूप स्थान है ना, वो वंचितों का, दलितों का, आदिवासियों का, गोपालकों का है। तो मैं अपने आचरण से और मेरी अंतरात्मा की आवाज से देश के दलितों को, देश के कथाकारों को कहना चाहता हूं कि शंभुक ऋषि की हत्या राम ने नहीं की है, वो मेरे अंतरात्मा का आवाज है। वो 5वां वेद गोवेद लिखने वाले व्यक्ति, ऐसे शास्त्र लिखने वाले व्यक्ति, 4 राष्ट्रीय और वैश्विक योजना प्रदान करने वाले राष्ट्र उपासक, प्रकृति उपासक, संस्कृति उपासक व्यक्ति के अंतरात्मा की आवाज है। आप आत्मचिंतन करें, आपके आत्मा को सही लगे कि राम जैसे महापुरुष कभी शंभुक की हत्या नहीं करते, तो उनको शास्त्र में से मिटा दो, अपने दिमाग में से मिटा दो। और हम सब एक सनातन संस्कृति के संतान हैं, हम एक भारत माता के संतान हैं। जय श्री राम। शंभुक ऋषि की जय, वाल्मीकि ऋषि की जय, सबरी माता की जय, नाविक ऋषि की जय, भारतीय सनातन संस्कृति की जय। हमारा दायित्व ये है कि हम आज तक जो अन्याय के शिकार बने हैं, वो हमारे दलित भाई, वाल्मीकि भाइयों को अपने दिल से स्वीकार करके अपने धर्म स्थानों में उनको बुलाए, उनके हाथों से आरती करवाए, उनके साथ बैठकर धर्म स्थान में हम भोजन करें। और हमारी संस्कृति का गौरव 22 जनवरी अयोध्या में जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसमें ये ज्ञाति जाति का सब भेदभाव मिटाकर ब्राह्मण से लेकर दलित, वाल्मीकि सभी ज्ञाति के लोग उसमें शामिल हो। हम सब मिलकर राम भगवान की पूजा करें
हम सब उन वो महान भारतीय संस्कृति के उपासक बने। मनसुख भाई, शुरुआत।